नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर लक्ष्य लर्निंग 100 में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे औसत में। देखिए, हमने आज नया पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इसमें 3 पार्ट आपको पढ़ाए हुए हैं, जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताए हैं। ये भी जो आज पार्ट पढ़ाएंगे, इसमें भी देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए जितना ही बड़ा होगा उसका तरीका हम आज उतना ही छोटा आपको बताएंगे। यानी ये जो तरीका बताएंगे ये पूरी तरीके से 100% गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। और इस तरीके का क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आता है, तो इस तरीके को ध्यान से समझिए और देखिए ये क्वेश्चन क्या क्या कहता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसका लगाने का तरीका क्या है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन देखिए कह रहा है 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 45 वर्ष व 35 वर्ष के स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। आने वाले व्यक्ति की औसत आयु होगी। ये देखिए क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग रहा है और देखने में कठिन भी लग रहा होगा, लेकिन जो तरीका बताएंगे वो बहुत ही आसान तरीका होगा। हम शुरुआत यहाँ से करते हैं जो यहाँ पे पहले दे रखा है। कह रहा 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ रही है। यानी 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कर देंगे 10 गुणे 2, तो आपका क्या हो जाएगा 20। ये पहली लाइन में हो गया। अब कह रहा कि 2 व्यक्ति जिनकी आयु 45 वर्ष व 35 वर्ष के स्थान पे 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं। तो व्यक्ति जो 2 व्यक्तियों की आयु है, 2 व्यक्तियों की आयु है वो क्या है, एक की 45 है और एक की 35 है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 45 प्लस 35, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 80। अब यहाँ पे कह रहा है कि आने वाले व्यक्ति की औसत आयु, तो औसत आयु आपको निकालनी है, इसलिए यहाँ पे इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। तो 80 और 20 जोड़ेंगे हम, क्या आ जाएगा 100 वर्ष। ये देखिए 100 वर्ष जो आपका आया ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो आया ये दोनों की आयु आई है। यानी दोनों की जो आयु आ गई है वो कितनी आ गई 100 वर्ष। लेकिन आपसे औसत पूछ रहा है, तो औसत जब पूछ रहा है 2 व्यक्ति की, तो इसमें 2 से भाग कर दीजिए। जब 100 में 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 50 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए काफ़ी छोटा तरीका है और इसका काफ़ी अच्छा तरीका है। इस तरीके से आप इसको पहली बार देख रहे होंगे, तो इस तरीके से जो आपको किताब में बताया गया है उसको आप भूल जाइए और इस तरीकों से आप इस क्वेश्चन को लगाइए, तो 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हमने अगला क्वेश्चन एक लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को इसको भी लगाते हैं। इसका तरीका लगाने का देखिए वही तरीका होगा। ये क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं। कह रहा 10 व्यक्तियों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ रही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 10 गुणे 1.5। तो जब 10 गुणे 1.5 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 15। ये आपका प्लस में होगा क्योंकि आपका ये बढ़ रहा है। अब 2 व्यक्ति जिनकी आयु, 2 व्यक्ति की आयु यहाँ पे क्या क्या दिया है, एक का दिया है 38 वर्ष और एक का दिया है 28 वर्ष। ये दोनों चले जा रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 38 और 28 जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 66 वर्ष। ये आप कितनी चीजें हो गई, यानी 2 चीज दिया था तो 2 लाइन में ये क्वेश्चन लगा। फिर तीसरी लाइन में आपको क्या करना है कि दोनों की औसत आयु निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 66 और 15 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 6 11 और ये 81 वर्ष। अगर आपका दोनों की आयु पूछेगा, यानी दोनों व्यक्तियों की आयु का योग पूछेगा, तो आपका 81 वर्ष आएगा। ये तो यहाँ पर काम अगर सिर्फ दोनों की आयु पूछेगा तो 81 वर्ष पे ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पूछेगा आने वाले व्यक्ति की औसत आयु, यानी जो 2 नए व्यक्ति आ रहे हैं उनकी अगर औसत आयु पूछेगा तो इसी का आधा कर दीजिएगा, यानी 81/2। तो जब इसका आधा करेंगे 81 का तो 40.5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए इसका लगाने का सबसे आसान तरीका है।
ये तरीका जो हम आपको बता रहे हैं, इसके पहले आपने ये तरीका नहीं पढ़ा होगा। ये एकदम बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके बाद देखिए हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है, अब की बार जो बताएंगे वो घट रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। देखिए ये अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने और लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ देते हैं क्योंकि उससे देखिए थोड़ा अलग क्वेश्चन ये भी है। तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ देते हैं, ध्यान से सुनिए। कह रहा है 15 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 2 वर्ष घट जाती है। अब के बाद देखिए घट रहा है जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 48 व 32 वर्ष के स्थान पे 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं तो आने वाले व्यक्ति की औसत आयु होगी। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान कहाँ पे देना है, ये चीज देखिए। कह रहा 15 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष घट रही है, तो यहाँ पे आप 15 गुणे 2 वर्ष घट रही है, यहाँ पर ध्यान से आप -2 का गुणा करिएगा। यही देखिए इसका पूरे क्वेश्चन का लगाने का काम यहीं पे है। अगर आपसे बढ़ने की बात करेगा तो आप प्लस करिएगा, अगर घटने की बात करेगा तो माइनस करेंगे। तो 15 गुणे 2 कितना आ गया, -30। यहाँ भी आपको निशान भी ध्यान देना, बस इसका निशान का देखिए खेल है इस क्वेश्चन में। तो -30 आ गया। अब जो 2 व्यक्ति आ रहे हैं, 2 व्यक्ति जिनकी आयु क्या क्या दे रखी है, 48 और 32, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 80 वर्ष। यहाँ भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ पे दोनों की औसत आयु निकालनी है, तो यहाँ पे अब की बार एक में माइनस का निशान मिल रहा है, और जब माइनस का निशान मिलेगा तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो 80 में से 30 घटाएंगे, आपका कितना आ जाएगा, 50 वर्ष। ये जो 50 वर्ष आया, ये देखिए दोनों की आयु हो गई, लेकिन आपसे दोनों की औसत आयु पूछ रहा है। क्वेश्चन तो औसत आयु की बात कर रहा है, तो 50 का क्या कर दीजिए, आधा। तो जब 50 का आधा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो क्वेश्चन चाहे बढ़ेगा चाहे घटेगा इसी तरीके से लगाएंगे, बस यहाँ पे प्लस और माइनस का ध्यान देंगे तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके का आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप किताब में इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढिएगा और प्रैक्टिस करिएगा तो 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने अगले टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये भी देखिए छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही परेशान करता है। तो इस क्वेश्चन को भी देखिए लगाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, बस आप वीडियो को देखते रहिए। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं। 10 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत होगा। देखिए कह रहा है 10 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 20 दिया है। उसके बाद कह रहा है प्रत्येक संख्या में 4 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत पूछ रहा है, आपसे नया औसत पूछ रहा है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपसे नया औसत निकालना है और 4 से गुणा करने की बात कर रहा है। तो 20 जो यहाँ पे औसत दिया है 20, इसी में 4 से गुणा कर दीजिए। तो 20 में जब 4 से गुणा करेंगे तो 20 चौक 80, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी नया औसत यही आपका 80 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो इस तरीके से लगाइएगा तो इसका भी आंसर 5 से 10 सेकंड में आ जाएगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। एक क्वेश्चन इस पे हम और बताते हैं, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, अगर दिल लगाना है दोस्तों तो किताब से लगाना, क्योंकि वो बेवफा भी निकली तो काबिल बना के छोड़ेगी। ये देखिए आप अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप दुनिया की सारी चीज़ें छोड़िए, क्योंकि आप अगर कामयाब होंगे तो दुनिया आपके पीछे होगी। अगर आप नहीं कामयाब होंगे तो वही लोग आपको देखेंगे नहीं और आपसे बात नहीं करेंगे। इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और कंपटीशन को फाइट करिए ताकि कोई किसी भी जगह आपको सिलेक्शन हो जाए। तो इसके बाद देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। डिफरेंट क्या किया है,
किया है 10 संख्याओं का औसत 28 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए, क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा डिफरेंट जो किया है यही किया है, यानी अब की बार 7 जोड़ने की बात कर रहा है। तो कह रहा है 7 जोड़ दिया जाए तो नया औसत होगा 10 संख्याओं का औसत जो आपका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 28। 7 जोड़ने की बात कर रहा है तो औसत में क्या करिए 7 केवल जोड़ दीजिए, तो 28 और 7 आपका कितना हो जाएगा 35, यही आपका नया औसत हो जाएगा। इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन में जो कहेगा यही आपका आंसर हो गया। देखिए 10 से 5 सेकंड में आंसर आ रहा है। जितना भी तरीका हम आपको बताएंगे, सारे अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर होते हैं हमने आपको पहले ही बताया है कि बिना यक्स मान के आपको बताएंगे 90 से 95% क्वेश्चन। तो आप अगर हमारे चैनल लक्ष्य लर्निंग 100 पे मैथ की स्पेशल यानी बेहतर से बेहतर क्लास लेनी है तो आप हमारे वीडियो को देखिए और 100% गारंटी है कि आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को देखिए इस तरीके से लगाएंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन में करना क्या होता है, इसमें देखिए अगर गुणा करने की बात करता है तो यहाँ औसत में आप गुणा कर दीजिएगा, अगर जोड़ने की बात करेगा तो आप जोड़ दीजिएगा, अगर घटाने की बात करेगा तो आप घटा दीजिएगा, अगर भाग करने की बात करेगा तो भाग कर दीजिएगा, जो आएगा वही आपका नया औसत हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए हमने अगले टाइप का क्वेश्चन लिखा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान से देखिए। ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 4 पारियों में 52, 58, 53 और 48 रन बनाता है। 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत 55 हो जाए। इसका देखिए हम आपको 2 तरीका बताएंगे, यानी 2 तरीका बताएंगे, जो आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा। देखिए कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 4 पारियों में, सबसे पहले 4 पारी में कितना कितना रन बना रहा है 52, 58, 53 और 48 रन बना रहा है। फिर कह रहा है 5वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत क्या हो जाए 55 हो जाए, यानी औसत कितना हो रहा है 55 हो रहा है। बस क्वेश्चन में इतना दिया है और आपसे पूछ रहा है कि औसत कितने रन बनाए और कितना रन आपका बनाना है, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे जो रन बना रहा है, पहली पारी में देखिए 52 बनाया, लेकिन औसत आपको 55 लाना है, तो इसमें हम कितना प्लस कर रहे हैं 3 प्लस करेंगे तो आपका 55 हो जाएगा। इसमें से देखिए माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 58 दिया तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना होगा 2 प्लस करना होगा तो आपको क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना होगा 7 प्लस करना होगा तो भी आपका क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। अब यही जो यहाँ पे प्लस और माइनस कर रहे हैं, टोटल औसत में यहाँ आप प्लस और माइनस कर दीजिए, यानी +3 -3 उसके बाद +2 और +7, इसी सभी को क्या करिए जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आपको मिल रहा है कि ये प्लस में मिल रहा है और ये माइनस में मिल रहा है, तो ये प्लस और माइनस वाला कट जाएगा, तो आपके पास ये 55, 2 और 7 बचा, तो इसी को आप जोड़ दीजिए, तो 55 और 2 57, 57 और 7 आपका कितना आ जाएगा 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 64 रन आपको बनाने होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके से आप लगाते हैं तो यहाँ देखिए कुछ करना नहीं है, बस जो औसत जितना दिया उतना अगर ये रन बना रहा है उसमें प्लस या माइनस करना है, उसी को आप यहाँ पे रख दीजिए, जो आएगा वो आपका उसके बाद आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आया तो इसका एक तरीका हम और बताते हैं। देखिए पहले 4 पारी में कितना कितना रन बना रहा है 52, 58, 53 और 48, तो पहले चारों पारियों का रन आप जोड़ दीजिए, यानी 52 चारों पारी का रन आप जोड़ दीजिए 52, उसके बाद 58, 53 और 48, तो जो हम चारों पारी का रन जोड़ेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, ये 10 और 3 13, 13 और 8 आपका कितना हो जाएगा 21 के 1, फिर 5 5 10 5 15, 15 और 4 19 और 2 21, यानी 221 रन 4 पारी में बना रहा है। फिर लेकिन वो 5 पारी कह रहा है, 5वीं पारी में कितना औसत बना रहा, कितना रन उसका 5वीं पारी में रन बना रहा है, लेकिन वो आपको रन नहीं पता है, लेकिन औसत कितना हो जा रहा है 55 हो जा रहा है, तो इसलिए आप 5 गुणे क्या कर दीजिए 55 कर दीजिए। तो जब 5 गुणे 55 करेंगे तो 5 25,
फिर पंचम 25 और 2 27, यानी आपका क्या आ गया 275। अब यहाँ पे आपका आया 211 और यहाँ पे आ गया 275। अब दोनों का अंतर ले लीजिए, जो आपका अंतर होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों का अंतर 275 में से 211 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 64, यही आपका रन आ जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से लगाइए तो भी आएगा, या फिर आप जितनी पारी दिया रहेगा उसका जोड़ दीजिए, जिसके बाद जितनी पारी का 5वीं या 6वीं का कुछ भी औसत दिया रहेगा उसमें गुणा कर दीजिएगा, दोनों को घटा दीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आज हमने जितना भी आपको क्वेश्चन जिस टाइप के बताए बहुत ही आसान तरीके से बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी टाइप के हमने क्वेश्चन बताए वो सारे टाइप आपको समझ में आए होंगे, और आप किताब में जाइएगा इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढिएगा और हल करिएगा, तो बहुत ही आसान तरीके से आप उसको हल करेंगे। एक बार फिर आपसे कहते हैं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा तो भी कमेंट करके बताइएगा, अगर समझ में नहीं जहाँ पे आएगा तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।